हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार। कल मैंने कुछ क्लास लिया था तो उनमें कुछ बच्चों का क्लास छूट गया था, तो उसी का क्वेश्चन मैं कुछ कराने जा रहा हूँ जो इन फार्मूला पे बेस्ड होगा। पहला फार्मूला जो मेरा है वो a प्लस बी का होल क्यूब का है। दूसरा फार्मूला जो है वो a माइनस बी के होल क्यूब का है। तीसरा फार्मूला जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। और चौथा फार्मूला जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। ए माइनस बी के होल क्यूब का दो फार्मूला बनेगा, एक तो सिंपल हो गया, एक तो कॉमन वाला हो गया। ए प्लस बी के होल क्यूब का दो फार्मूला बनेगा, एक तो सिंपल हो गया, एक कॉमन वाला हो गया। ए प्लस बी क्यूब का भी दो फार्मूला बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। एक पूरा यहाँ पर खोलना है ना, कॉमन वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आज मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इसका मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। a माइनस बी का होल क्यूब, अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं इस फार्मूला को खोल दूं तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा? ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये बनेगा प्लस का 3ab स्क्वायर, और इसके साथ आएगा माइनस का a क्यूब और प्लस का b क्यूब। तो यहाँ से मेरे भाई ध्यान से देखना, a क्यूब से a क्यूब ये कैंसिल हो गया, ये बी क्यूब से माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये दोनों में अगर मैं कॉमन खींचूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस प्लस में, और 3ab कॉमन आ जाएगा। तो माइनस 3ab कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? a माइनस बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखना। 47 नंबर क्वेश्चन ए क्यू बराबर है बी क्यू प्लस 988। ए क्यू बराबर है बी क्यू प्लस 988। ए माइनस बी बराबर है 4। क्वेश्चन का डिमांड है 2a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2b स्क्वायर। इसका मान बताना है क्या होगा। मेरे भाई 2a स्क्वायर 2ab प्लस 2b स्क्वायर तो किसी फार्मूला में आता भी नहीं है। तो इसमें हमको एक चीज़ दिख रहा है, इसमें दो कॉमन हो जाएगा, दो कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम दो कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? a स्क्वायर ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab का b स्क्वायर। तो हमको किसका मान निकालना है? हमको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। जैसे ही ये मान आएगा इसमें पुट करेंगे, 2 से गुना करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। हमारे पास डाटा क्या है? ये बी क्यू को अगर मैं इधर लाता हूँ तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। अगर मैं इसको सही करता हूँ तो ये बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 988, और ए माइनस बी बराबर है 4। तो बताओ मेरे भाई, कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल होगा जिससे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है, ये वाला फार्मूला ही तो लगेगा।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमको पता है, इसमें ए माइनस बी पता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर बन जाएगा 988 बराबर ए माइनस बी हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह थोड़ा देर के लिए मैं के मान लेता हूँ के, तो ये हो जाएगा 4k, क्योंकि इतना लंबा लिखना सही नहीं है। तो 4 से अगर मैं इसको काट दूँ तो कितना मरतबे जाएगा, 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 247। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, 247, के का मान कितना आ गया 247। और यही जो के है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो तुम बताओ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना बनेगा 2, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलो या के बोलो, उसका मान आया 247 और 247 दूना कितना हो जाएगा 494, 494 इसका आंसर बन जाएगा, 494 इसका आंसर बन जाएगा। नया पेज, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 5824, बराबर है 5824, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 5824, ए प्लस बी बराबर है 28, ए प्लस बी बराबर है 28, ए प्लस बी बराबर है 28। तो क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी का मान बताना है क्या होगा, प्लस ए बी का मान बताना है क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, हमको इसका मान निकालना है। तो ये तो किसी फार्मूला में आता नहीं है, ये तो किसी फार्मूला में आता नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करूं, थोड़ा सा मैं इसको सही करूं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बनेगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस ab, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का ab। तो फाइनली हमको इस चीज़ का डिमांड है, फाइनली हमको इस चीज़ का डिमांड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab तो आ ही जाएगा। तो यहाँ से सीधा फार्मूला अगर हम लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या बनेगा 5824 बराबर 5824 बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी 28 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मैं के मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो ये के हो जाएगा, ये के हो जाएगा, 8 इधर बटा में आ गया, 8 इधर बटा में आ गया, तो क्या बन जाएगा 5824 बटा में कितना बन जाएगा 28, 5824 बटा में कितना बन जाएगा 28। तो इसको काटना है मेरे भाई, ऑप्शन से भी हम मैच कर सकते हैं, ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, यूनिट डिजिट को खाली चेक कर लो, यूनिट डिजिट को अगर हम इसको 28 से भाग लगाते हैं तो या तो ये 3 मरतबे जाएगा, या तो ये 3 मरतबे जाएगा, या नहीं तो ये 8 मरतबे जाएगा, या नहीं तो ये 8 मरतबे जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी बनेगा, इसका वैल्यू जो भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 8 होगा, या तो 3 होगा या तो 8 होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन सही है 208। तो ऑप्शन से मैंने मैच करा लिया, 208 बनेगा, 208 बनेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, एक क्वेश्चन और करेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन।
एक सवाल है 52 नंबर। क्वेश्चन है 0.008 x क्यूब 0.008 x क्यूब प्लस 0.027 y क्यूब 0.027 y क्यूब बराबर है 125 बराबर है 125 बराबर है 125। इसके बाद है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y बराबर है 25 बराबर है 25। तो क्वेश्चन का डिमांड है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इसका होल स्क्वायर माइनस 0.18xy 18xy। इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। ये है सेमी क्वेश्चन, ये है सेमी क्वेश्चन, ये है सेमी क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 0.2x का होल स्क्वायर प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 2 गुना 0.2x गुना 0.3y और माइनस का 0.18xy, ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर गुना करूँ, इसका अगर मैं गुना करूँ, इसका अगर मैं गुना करूँ, इसका अगर मैं गुना करूँ तो बन जाएगा ये 0.2x का होल स्क्वायर प्लस 0.3y का होल स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12xy, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव भी पड़ेगा और इसके साथ आएगा 0.18xy। तो यहाँ से फाइनली हमको निकालना है 0.2x का होल स्क्वायर प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको घटाऊं तो माइनस 0.16xy आ जाएगा, 16xy आ जाएगा। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। ये क्या है, ये 0.2x का होल क्यूब है प्लस ये क्या है, ये 0.3y का होल क्यूब है, बराबर हो गया 125। इसके साथ है 0.2x प्लस 0.3y, इसका वैल्यू है 25। अगर मैं फार्मूला चिपकाऊंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बनेगा ए प्लस बी यानी 25 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, इसको गुना करेंगे तो बनेगा 0.16xy। ठीक है, और हमको इसी का वैल्यू तो चाहिए, इसी का वैल्यू तो चाहिए, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो इसको अगर मैं k मान लूँ तो 25 से चला जाएगा 5 मरतबे, तो यहाँ से k बराबर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, 5 आ गया।